पेशावर ज़ल्मी ने आज लाहौर कलंदर्स को लाहौर के अंदर घुसकर उनके होम ग्राउंड पर 7 विकेट से शिकस्त दी है। लाहौर कलंदर्स जो कि इस टूर्नामेंट में शुरू से ही कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही, कोई बहुत ज़्यादा ओवररेटेड नहीं लग रही थी। लग यही रहा था कि जिस तरह ये लास्ट पीएसएल खेले थे, उससे जो पहले पीएसएल खेले थे, लास्ट पीएसएल में तो ये बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए थे। उससे पिछले जो ये पीएसएल खेले थे और दोनों जीते थे, दिफाई चैंपियन थे। पिछला पीएसएल इनका अच्छा नहीं गया। बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद राशिद खान के ना होने की वजह से लाहौर कलंदर्स को एक डैमेज हुआ है, एक धचका लगा है कि शायद उस हिसाब से ये परफॉर्मेंसेज इनकी आ नहीं रही। एक कोलैबोरेशन होती है, अगर आप राशिद खान को वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कंसिडर करें, अगर आप उनकी बैटिंग को साइड पे भी कर दें, सिर्फ आप उनका एज अ स्पिनर उनकी सर्विसेज चेक करें तो लाहौर कलंदर्स के लिए उनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा थी। वो एंड से आके अच्छे भले रन भी जोड़ देते थे और बॉलिंग तो फिर वो कमाल ही करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि T20 में ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड, तो ये बात गलत नहीं होगी। लास्ट सीजन में वो अवेलेबल नहीं थे, इंजर्ड थे, ये पहले राउंड से लाहौर कलंदर्स बाहर हो गए। फिर इस सीजन में भी ये कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके। एक आधा मैच जीते फिर हारे, फिर जीते फिर हारे, इस तरह करके इनका सिस्टम, इनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। इनके जो PSL 10 है वो इस तरह करके चल रहा है। आज लाहौर कलंदर्स का अपने होम ग्राउंड पे पहला मैच था और पहला मैच ये पेशावर ज़ल्मी से 7 विकेट से हार चुके हैं। बहुत ही वैसे शर्मनाक शिकस्त है लाहौर कलंदर्स के लिए और लाहौर फैंस के लिए, जो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि लाहौर कलंदर्स की टीम जब अपने घर पे खेलेगी तो ये डिफरेंट बिहेव करेगी, डिफरेंट खेलेगी। क्योंकि कराची में भी वो खेले हैं, इस्लामाबाद में भी खेले हैं। कराची में एक तो क्राउड नहीं आता था, 70% क्राउड नहीं आता था। पिंडी में भी कुछ ऐसा ही सीन था, किसी हद तक वहां पे क्राउड आता था, लेकिन कराची में तो ओवरऑल ही 70% तक क्राउड नहीं आता था। तो ये होम एडवांटेज थोड़ा सा इनको लेना चाहिए था। एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे जो लाहौर कलंदर्स के फैन थे, जब लाहौर टीम हमारे होम ग्राउंड पे आके खेलेगी हम इनको भरपूर सपोर्ट करेंगे और ये कुछ आगे जो इनके 5-6 मैचेस हैं जो होम ग्राउंड पे ही हैं तो ये अच्छे जाएंगे। लेकिन अफसोस आज वो पेशावर ज़ल्मी ने उनकी वो एक जो मोमेंटम था होम ग्राउंड से विक्ट्री को स्टार्ट करने का, वो फिलहाल उन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने ब्रेक कर दिया। शुरू से अगर बात करें तो लाहौर पेशावर ज़ल्मी की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह आज उन्होंने बॉलिंग की है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी के साथ हमेशा 2-3 साल से ये इशू रहा है कि इनकी बॉलिंग जो लाइनअप है वो बिल्कुल ही फजूल रही है, बहुत ही फारिग रही है। इनके पास कोई अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं रहा। इनके पास वो इंटरनेशनल जो स्टार्स होते हैं बॉलिंग में वो इनको कभी मुयसर नहीं हुए। ये लोकल बॉलिंग को ही लेके चलते रहे। मोस्टली ज्यादातर इनके जो लीड बॉलर्स होते थे वो मोस्टली इनके लोकल बॉलर्स ही होते थे। लेकिन इस दफा कुछ जो 2 मैच ये जीते हैं उसमें किसी हद तक बल्कि ज्यादा मैं समझता हूँ कि बॉलिंग का बहुत ज्यादा किरदार है। और जिस तरह आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप ने, बहुत जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मतलब आप उठा के देख लें, जो विली हैं ल्यूक वुड है, उन्होंने 2 विकेट लिए, 4 ओवर देकर 25 रन। और अलजारी जोसेफ को आप बिल्कुल भी एक साइड लाइन पे नहीं रख सकते। जिस हिसाब से इसने पिछले मैच में भी परफॉर्मेंस दी थी ज़ल्मी के लिए, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। आज भी उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं। अली रजा के बारे में आज मैंने उसकी जो बॉलिंग देखी, जिस तरह वो स्पेल कर रहा था, यकीन करें बैटर जो सामने खड़े थे, क्या नाम, नाम भूल गया, मैं जेहन से निकल गया, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल गई कहाँ से है। उनको जज ही नहीं हो पा रही थी। मतलब पूरा ओवर मिडन गया, आखिरी बॉल पे उनसे इस तरह हिट हुई है कि उन्होंने बस बल्ला घुमा दिया और हिट होगी, एक सिंगल ले लिया, वरना वो पूरा ओवर मिडन था। इतनी खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने अच्छी खासी विकेट ली थी। आज भी इन्होंने सैम बिलिंग को आउट किया, बहुत जबरदस्त उन्होंने आज बॉलिंग की है। नई सेंसेशन पाकिस्तान को मिली है। तजजिया मैं कुछ यूट्यूबर्स को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जिस तरह मोहम्मद आमिर एक टाइम पे आया था, कम एज में आ गया था 2008-9 में, उसी हिसाब से हमें आज अली रजा मिले हैं। लेकिन काइंडली PCB से रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको जाया मत करें। अच्छा, पाकिस्तान का क्या होता है, जो अच्छा PSL में परफॉर्म करता है, चाहे वो बैटर हो चाहे वो बॉलर हो, PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उठा के आप उसको पाकिस्तान क्रिकेट नेशनल टीम में ले आते हैं। यहाँ आके उसकी एक ग्रूमिंग नहीं होती, एक तैयारी नहीं होती। एक देखें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और एक लीग का प्लेटफॉर्म डिफरेंट सिनेरियोज हैं। यहाँ पे आप अपने घर पे खेल रहे हो, चाहे कराची में, चाहे है तो आपका अपना मुल्क ही ना, अपना ग्राउंड है। यहाँ की पिचेस
चीज को आप समझते हो, आप यहाँ पे सारी उम्र बॉलिंग करते रहे हो, बैटिंग करते रहे हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल बॉलर्स के साथ जाते हो, इंटरनेशनल बैटर वहां पे होते हैं, उनके साथ आप खेलते हो, उनके साथ मुकाबला करते हो, तो आप में वो चीज बिल्डअप नहीं हो सकती। इससे बेहतर है पीसीबी को चाहिए कि इस बंदे को उठाए, इसको ग्रूम करे, इसको डोमेस्टिक सिस्टम में लेके आए, उसको 2-3 साल, एटलीस्ट 2-3 साल इसको टाइम दो, इसको ग्रूमिंग करो, इसकी डोमेस्टिक इसको खिलाओ, 2-3 और पीएसएल खिलाओ, ताकि इसकी बॉलिंग में मजीद निखार आए। ये एक तो होती है आपकी बॉलिंग में निखार आना, दूसरी होती है आपकी शख्सियत में निखार आना। तो उसके लिए भी पीसीबी को काम करना चाहिए, जो कि पिछले 4-5 साल से पीसीबी बहुत ज्यादा लैग कर रहा है इस मामले में कि वो प्लेयर्स की ग्रूमिंग ना उनकी स्किल के हिसाब से कर रहा है, ना एज अ शख्सियत के हिसाब से कर रहा है। तो मेरी पीसीबी को रिक्वेस्ट है कि इसको जाया मत करें। अब इसको उठा के ये नहीं करना कि बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, पाकिस्तान में बांग्लादेश ने आना, तो ये यहाँ की पिचेस से तो वाकिफ है, तो इसको हम डेब्यू करवा देते हैं। भाई जो पहले लाइन में लगे हुए हैं, जो अच्छे बॉलर लाइन में लगे हुए हैं, उनको आप प्रॉपर चांस दें। यही ज्यादती होती है, यही ज्यादती आप करते आए हैं 3-4 साल से। जो आपके पास क्यू में लगे हुए हैं बॉलर्स हैं, ये बैटर हैं, जो अपनी बारी का 5-5, 6-6 साल से इंतजार कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेज भी हैं, आप उनको बैक करके आप सिफारशी कोटे पे या किसी ऐसे बंदे की परफॉर्मेंस जो एक आधे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए, उसको लेके आ जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी एक आधे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस हो, उनकी ओवरऑल पीएसएल अच्छा जा रहा है। अगर मैं समझता हूँ कि पीएसएल 10 में अगर पेशावर ज़ल्मी को थोड़ी सी बॉलिंग अगर अच्छी हो गई है, तो इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि वो अली रजा की बॉलिंग की बदौलत ही है। एक बहुत बड़ा पिलर है और उनको बड़ा सहारा मिल गया पेशावर ज़ल्मी को अली रजा के टीम में आने से। दूसरा, जिस हिसाब से बाकी भी बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने विकेट्स लिए हैं, लाहौर इसीलिए जल्दी आउट हो गया। लाहौर की अगर हम बैटिंग पे आए तो फखर जमान आज ओपनिंग में कुछ नहीं कर सके। हर दफा एक ही बंदा परफॉर्म देके नहीं कर सकता कि आप एक ही बंदे पे डिपेंड करें कि यार ये आएगा तो धोएगा, ऐसा नहीं होता। किसी दिन कोई चलता है, किसी दिन कोई चलता है, शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन आसिफ अली को आज इन्होंने मौका दिया, आसिफ अली को मेरे ख्याल दूसरा मौका, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए। अब्दुल्ला शफीक पे हम थोड़ा सा नरमी करते हैं क्योंकि पहले वो परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। आज वो 4 बॉल लेके 0 स्कोर कर चुके हैं। डेरल मिचेल की जिस तरह विकेट निकाली थी वुड ने, क्या जबरदस्त विकेट थी, और वहां मतलब वो हिट हुई है विकेट को, और वो बॉल डेरल मिचेल को समझ नहीं है कि वो कहाँ गया, वो हैरान रह गया, ऐसी बॉल जबरदस्त आज की थी। उसके बाद सैम बिलिंग को, जिस तरह मैं पहले बता चुका, अली रजा ने क्या शानदार उनको स्लो पिच पे बॉल की है और बाबर आजम ने कैच कर लिया। शहीन शाह अफरीदी, मुझे समझ नहीं आती कि शहीन शाह अफरीदी ऑलराउंडर क्यों बनना चाहते हैं यार। जब ये इंटरव्यूज में जाते हैं तो इनसे पूछते हैं कि आप ऑलराउंडर बनना चाहते हैं? नहीं जी, मैं तो बॉलर हूँ, मैं बॉलिंग ही करूंगा। भाई आप में वो कीड़ा बैटिंग वाला है, लेकिन वो कोई किसी ऐसे मौके पर यूज करें जब आप उसकी जरूरत हो। अब क्या जरूरत थी आपको पहले आने की? आप अली रजा को, आप सिकंदर रजा को भेज देते। सिकंदर रजा ने इनकी आज थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली, उन्होंने 52 रन कर दिए 37 बॉल पे। अगर सिकंदर रजा भी जल्दी आउट हो जाता तो आज ये 100 से पहले आउट थे। एक टाइम पे लग रहा था जिस तरह इनके 46-47 रन पे 5-6 आउट थे, तब यही लग रहा था कि शायद ये 80 प्लस भी ना कर सकें। लेकिन शहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन, आपको ये समझने की जरूरत है कि पहले आप पूरे अपने प्रॉपर जो बैटर हैं, जो ऑलराउंडर हैं, उनको कंप्लीट कर लें 7 नंबर तक, 8 नंबर तक, जितने भी नंबर तक। उसके बाद अगर आपका नंबर आता है और बैटिंग ओवर्स पड़े हैं तो फिर आप अपनी स्किल दिखाने की, सो कॉल्ड स्किल दिखाने की कोशिश करें। आप ऊपर खुद आ गए, सिकंदर रजा को आपने बिठा बेंच किया हुआ है, उसको कहते हैं बाद में है, तो इस तरह मैच नहीं जीते जाते। अगर सिकंदर रजा ऊपर आ जाता, 10-12 बॉल्स आपने खाई हैं, अगर वही खेल जाता तो शायद आज सिनेरियो डिफरेंट होता। आज आप 160-70 तक फिनिश करते और पेशावर ज़ल्मी को चेज करने में शायद मुश्किल आ सकती थी, जिस तरह स्टार्ट में उन्होंने विकेट अगवाई हैं। लेकिन नहीं जी, कैप्टन साहब है, इन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है। उसके बाद रिशाद सैन आ जाते, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस दी। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करूं तो सैम अयूब भाई आप कुछ कर लें, अब ठीक है, आपकी इंजरी थी, आप वापस आए हैं। पहले 1-2 मैच में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसके बाद आप मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं 4-5 मैचों में। देखिए मेरा कंसर्न पीएसएल से नहीं है, पीएसएल खत्म हो जाएगी, ये 2 मंथ की या 1.5 मंथ की खत्म हो जाएगी। साइम अयूब हमारा प्रीमियम बैटर है,
इनको हमने पाकिस्तान नेशनल टीम में खिलाना है। ये इंजर्ड ना होते तो ये चैंपियन ट्रॉफी भी खेलते। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट टाइम टूर गया था न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस की सीरीज में, वहां पे जो हमने ओपनिंग खिलाई थी वो ओपनिंग हमारी सिर्फ उस सीरीज के लिए थे। हमारा परमानेंट ओपनर फखर जमान और साइम अयूब ही होने चाहिए, लेकिन अगर साइम अयूब यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल में भी उनकी परफॉर्मेंस मुश्किल होगी। यहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे, को कॉन्फिडेंस आएगा उनको, तो फिर वो इंटरनेशनल स्टेज पे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा चलें टाइम ले लें, पीएसएल है, लीग है, कोई बात नहीं, खैर है, आप थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन एटलीस्ट डिलीवर करें। ये खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत अच्छी स्टेज है कि आगे, क्योंकि आपने एक अरसा हो गया अपने इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली, आप इंजरी की वजह से थोड़ा सा बाहर रहे हैं, 4-5 मंथ हो गए, लेकिन यही मौका है, खुद को कॉन्फिडेंस दें, आए खेलें, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। बाबर आजम की आज तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने शुरू में आके जिस तरह उन्होंने धड़ल्ले से बैटिंग की है, खैर आज रन भी उस हिसाब से थे, चेज करना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन जल्दी विकेट्स शाहीन अफरीदी ने जब ऊपर से आके 2 विकेट्स दिए टीकेसी की और साइम अयूब की, तब थोड़ा सा फंस गए थे बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम वहां से एक्सीलेट करते रहे, रन करते रहे, जोड़ते रहे और ठीक रहे। मोहम्मद हारिस आए, उन्होंने आज 16 बॉल पे 50 रन किए। उसके बाद हुसैन तलत आए, हुसैन तलत की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने एक लंबी पार्टनरशिप 37 बॉल पे 51 रन की जोड़ी बाबर आजम के साथ। जब आपकी अर्ली विकेट्स गिर जाए, 3 विकेट्स इनकी 60 प्लस रन पे गिर चुकी थी, उसके बाद एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, क्योंकि रन देखिए इतना स्कोर था नहीं, 129-30 चेज करना कोई 20 ओवर्स में कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जब आपको पता है कि यार ओवर्स पड़े हमारे पास बैटिंग, तो हम विकेट्स को बचा के स्लो स्लो खेलते हैं, और वही स्ट्रेटजी अपनाई हुसैन तलत ने भी और बाबर आजम ने। तो शुरू से बाबर आजम लग रहे थे कि तेज खेल रहे हैं, दरमियान में आके वो थोड़े से स्लो हो गए थे, वो इसी वजह से कि उनको उनकी स्ट्रेटजी थी कि यार हम ना एटलीस्ट रन चेज करना इतना मुश्किल नहीं है, 130 स्कोर है, लेकिन हम अपनी बैटिंग को बचाएं, क्योंकि अर्ली विकेट्स 3 गिर जाने के बाद अगर ये भी 2 आउट हो जाते तो पीछे, क्योंकि हारिस भी चला गया, टीकेसी भी चला गया, उसके बाद सैम अयूब भी चले गए, बाबर और हुसैन तलत भी चले जाते तो पीछे कोई भी नहीं था ऐसा कुछ चेज कर देता। लाहौर की बॉलिंग क्रेडिट देना पड़ेगा, अच्छी बॉलिंग है। ओवरऑल शाहीन अफरीदी ने 2 अच्छे स्पेल किए, 4 ओवर देके 22 रन, 2 विकेट लिए, हारिस रऊफ ने भी 1 विकेट ली। ओवरऑल अच्छा मजा आया, मजे वाला मैच हुआ। ये लाहौर की पहला मैच था, वो घर पे उनको शिकस्त होगी। बाकी कल अब मुल्तान में मैच है, देखते हैं क्या बनता है। मुल्तान के थोड़े से हालात इस तरह के ही चल रहे हैं, अपने 4 में से 4 मैचेस माशाल्लाह से वो हार चुके हैं। थोड़ा सा देखते हैं कल क्या बनता है। बहरहाल आज पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारक हो, और पेशावर ज़ल्मी को फैंस को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि एटलीस्ट वो 5 में से 2 मैचेस जीत चुके हैं। थोड़ा सा वो लाइन में लग गए हैं कि शायद वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई बाकी टीम्स की तरह जो ऊपर हैं रैंकिंग में टेबल पे, उनकी लिस्ट में आ जाए तो शायद वो क्वालिफाई कर दें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।